हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए 29 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है और एकदम रियल क्वेश्चन दोस्तों मिल गए हैं, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का दोस्तों वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं दोस्तों। आप किसी भी वीडियो में किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप दोस्तों एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज कौन कौन से पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है दोस्तों। तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। मैंने 10 बार बताया होगा दोस्तों कि जितने भी अभ्यास मैं बताता हूँ इसको याद रखिए, यहीं से एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर संप्रीति पूछे दोस्तों तो प्रीति किसके साथ भाग गई दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति पूछे दोस्तों तो मित्र कौन है हमारा, श्रीलंका है, पाकिस्तान तो है नहीं, तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री व्यायाम पूछे दोस्तों तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वज्र प्रहार वज्र कौन क्या रहेगा दोस्तों, यानी आक्रमण कौन करेगा, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास दोस्तों युद्ध कौन करेगा दोस्तों, तो भारत और युद्ध कौन करेगा, तो भारत और अमेरिका के बीच होगा। युद्ध कौन करेगा, तो सबसे जो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा वही करेगा, ठीक ना। नोमैडिक मैंने कई बार बताया कि नोमैडिक एलिफेंट दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच है, ठीक ना। एलिफेंट कैसा है दोस्तों, गोल है, कैसा है, गोल है, तो मंगोलिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास दोस्तों ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक ना। शक्ति अभ्यास दोस्तों ये भारत और फ्रांस, तो शक्ति अगर ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो वो फंसा लेगा, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंदिरा अभ्यास पूछे दोस्तों तो इंदिरा अभ्यास दोस्तों भारत और रूस के बीच होता है, भारत और रूस। तो इंदिरा में रा आ रहा है तो रा से याद रखिएगा रूस। खंजर अभ्यास पूछे दोस्तों तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। सूर्य किरण पूछे दोस्तों तो भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण, ठीक है। सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। पूर्व में कौन देश है, तो नेपाल है। समुद्र शक्ति पूछे दोस्तों तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अगला अगर हैंड इन हैंड पूछे दोस्तों तो हमारे हाथ में हाथ कौन रखेगा, तो भारत और चीन, यानी पास में है तो यही हाथ में हाथ रखेगा। पाकिस्तान तो हाथ मिला नहीं सकता। एक्वेरियम दोस्तों भारत और मालदीव के बीच होता है। अजय योद्धा कौन नहीं हारेगा दोस्तों, जिसके पास 10 रुपया रहेगा, 10 रुपया रहेगा, तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों, 7 रंग होते हैं। तो 7 से याद रखिएगा कि 7 नहीं 10 रंग होते हैं, 10 रंग होते हैं, इस तरह याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको याद भी करवा दिया। आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है दोस्तों। देखिए असम से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन में क्या दिया था अब ये आप जानिए, ठीक ना। बाकी मैंने क्वेश्चन बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए सो दक्षिण पूर्व में सो तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है। ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो दक्षिण पूर्व का पूछा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड पेज में नई फाइल यानी न्यू फाइल बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। मैंने 10 बार बताया सो कि न्यू फाइल करने के लिए सो Ctrl+N भी कर सकते हैं, Ctrl+N भी कर सकते हैं, या फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे तभी भी न्यू फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट की याद रखेगा, यही पूछा था, इसको मैंने कई बार बताया कि नए डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों Ctrl+N का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जबकि पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। जितना भी बता रहा हूँ याद रखिए, Ctrl+E से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+Z से पूर्वोत्तर लाने के लिए यानी अंडो करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है। ये महत्वपूर्ण है, सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में व्यवसाय और लघु उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। ये भी मैंने क्वेश्चन कई बार बताया है कि उद्योगों पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया सो, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से दोस्तों 61 तक चली थी, ठीक ना। ये पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और इसमें किस पर जोर दिया गया दोस्तों, तो उद्योगों और व्यवसाय पर जोर दिया गया, ठीक ना। तो ज़्यादातर उद्योगों पर दिया गया, तो उद्योगों पर जोर दिया गया, ठीक ना। तो इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। ये पंचवर्षीय योजना से दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पर्यटन किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो देखिए पर्यटन तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन याद अब पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों
कृषि, पशुपालन, मत्स्य और खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों वस्तु आता है, उद्योग आता है और विद्युत आता है। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों परिवहन आता है, नौकरी आता है और खेल आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आने वाले शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए इसको भी मैंने कई बार बताया है। देखिए जितना भी मैं रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ, महत्वपूर्ण बताता हूँ, और वहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। और देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी है दोस्तों कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ से ये याद रखिए दोस्तों। बात करते हैं मौलिक अधिकार की। अनुच्छेद 32 आया था, अनुच्छेद 32 दोस्तों आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है। अब मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, किस देश से लिया गया दोस्तों, तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, इतना याद रखिएगा। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। देखिए पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 है। तो इसमें भी 100 आ रहा है, इसमें भी 100 आ रहा है। तो पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसमें भी 100 आ रहा है, तालाबी शर्त। तो 100 और उसके बाद ध आ रहा है, क्या आ रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, तो ध है। तो याद रखिएगा 100 और उसके बाद शोध, तो शोषण के विरुद्ध, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ध से धार्मिक, अनुच्छेद 25 से 28। तो 100 और शोध, 100 शोध। उसके बाद 5वें की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी 100 आ रहा है, क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़ा है, अनुच्छेद 29 से 30 है। और लास्ट में भी उपचार करना है, लास्ट में क्या करना है, उपचार करना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में। ये मैंने ट्रिक से भी बता दिया, 100 शोध, उसके बाद 100 और उसके बाद उपचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान में नागरिकता का पहला अनुच्छेद कौन सा था। देखिए सो नागरिकता का पहला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 5 है। कौन सा है, अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 से दोस्तों आपका 5 से 11 तक दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं सो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 5 में। ठीक है, भाग पूछे दोस्तों तो भाग 2 बता दीजिएगा। भाग तो 2 में नागरिकता का उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो 5 हो गया। 6 देख लेते हैं। तो भारत में आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 8 में। ठीक है, अनुच्छेद 9 में दोस्तों विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, ये अनुच्छेद 9 में बताया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अनुच्छेद 10 दोस्तों नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये अनुच्छेद 10 बताता है। अनुच्छेद 11 दोस्तों संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय, ये दोस्तों अनुच्छेद 11 बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि अशोक का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ। तो देखिए अशोक का शासनकाल दोस्तों 269 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि मधुमेह रोग किसके कारण होता है दोस्तों। तो मधुमेह रोग दोस्तों इंसुलिन की कमी से कारण होता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मिले मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर PDF मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।